यह छोटा खरगोश बगीचे से सब्जियां चुरा रहा था और तभी एक टमाटर ट्रैप पर गिरने से बुढ़े मालिक को शक हो जाता है कि बगीचे में खरगोश घुस आए हैं। वो तुरंत 9 फुट का कांटे वाला फावड़ा उठाकर खरगोश को ढूंढने लगता है और जैसे ही खरगोश उसकी नजर में आने वाला था तभी उसका साथी ट्रैप पर एक टमाटर फेंककर बुढ़े का ध्यान भटकता है, जिससे पीटर को भागने का मौका मिल गया था। लेकिन बाहर निकलते समय उसके कपड़े जाली में फंस जाते हैं और तभी बुढ़ा पीटर को देख लेता है। पीटर जाली से कपड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बुढ़ा उसे पकड़ने आता है तो पीटर कपड़े उतारकर भागने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुढ़ा उसको रेत से मारने ही वाला था कि तभी महिला आकार खरगोश को बचा लेती है। उसके बाद दयालु महिला सारे खरगोश को लेकर अपने घर आती है और उनको स्वादिष्ट स्नैक्स खिलाती है। यह महिला एक लाजवाब चित्रकार थी। खरगोश समझ नहीं पाते थे कि वो क्या बनाती है। दरअसल इन खरगोशों का एक खुशहाल परिवार था। इस बगीचे में वो सुखी जीवन जीते थे। पर एक दिन अचानक एक बुढ़ा आदमी आकर बगीचे को खरीद लेता है, जिससे खरगोश के भोजन का स्रोत कट गया था। बच्चों को भूखा न रखने के लिए एक दिन पिता चुपके से बगीचे में सब्जियां चुराने घुस गए थे, लेकिन बुढ़ा आदमी उसको पकड़ लेता है और उसका भरता बनाकर खा जाता है। खरगोश के पिता की आखिरी निशानी सिर्फ एक नीला कोट था, लेकिन अब नीला कोट बुढ़े ने बगीचे के बीच में डंडे पर टांग दिया था। पीटर अपने पिता की एकमात्र निशानी लेने के लिए खेत में घुस जाता है। वो फटाफट दौड़कर कोट को उतार लेता है, लेकिन लौटते समय रास्ते में बुढ़े ने उसे टोकरी में पकड़ लिया था। दरअसल यह सब इस बुढ़े की चाल थी, जिसमें पीटर फंस चुका था। बुढ़ा आदमी पीटर के कानों को पकड़कर उठाता है। पीटर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। लेकिन तभी अचानक बुढ़े को दौरा पड़ गया था, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बुढ़े को एम्बुलेंस ले जाती है। उसके जाने के बाद खरगोश का पूरा परिवार खेत में घुस जाता है और बड़े मजे से फल सब्जियां खाने लगते हैं। इतना ही नहीं, खरगोश ने सभी छोटे जानवरों को भी बुला लिया था। सारे जानवर बुढ़े के घर में धूमधाम से पार्टी कर रहे थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि बुढ़े आदमी ने मरने से पहले अपनी सारी वसीयत अपने भतीजे के नाम कर दी थी। जिसकी खबर मिलते ही थॉमस नौकरी छोड़कर दादा के घर पहुंच जाता है। तभी एक बतख ने थॉमस को आता देख लिया था। वो तुरंत आवाज लगाकर अलार्म बजा देता है, जिससे सारे जानवर तुरंत छुप जाते हैं। जब थॉमस घर के अंदर आता है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। घर के अंदर सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। ऐसी हालत देखकर थॉमस जैसे ही सोफे पर बैठा तभी अचानक सोफे पर कुछ खड़ा होने लगा था, और जब थॉमस कपड़े को हटाकर देखता है तो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको देखकर सुअर भी चिल्लाने लगा था। तभी एक हिरन बाहर निकल कर आता है और देखते ही देखते सारे जानवर भी बाहर निकलकर घर से भाग जाते हैं। अगले दिन थॉमस घर की सफाई करता है और बगीचे की बाड़ को लगाता है, फिर अंदर आने के सारे छेद को पत्थर से बंद कर देता है। यह देखकर खरगोश टेंशन में आ जाते हैं और पीटर ने अभी हार नहीं मानी थी। पीटर खरगोश अपने दोस्त फैटी के साथ चुपके से सब्जियों के बगीचे में घुसने की कोशिश कर रहा था। दोनों खरगोश छत पर चढ़ते हैं और रस्सी पर चलकर आगे बढ़ रहे थे, और तभी संतुलन बिगड़ने से दोनों नीचे लटकती हुई पेंट में गिर जाते हैं, जिससे थॉमस उनको देख लेता है। दोनों खरगोश भागकर स्टोर रूम में छुप गए थे। थॉमस उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दोनों खरगोश एक गमले के नीचे छिपे हुए थे। तभी फैटी कहता है कि हमें बगीचे में नहीं आना चाहिए था, तो पीटर बोलता है कि खाना चुराने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तभी फैटी पीटर से बोलता है कि क्या तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता? पीटर कहता है मुझे अकेले मरने से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। तभी थॉमस को हिलता हुआ गमला दिख जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गमले को उठाया तभी चालाक पीटर तो भाग जाता है, पर बेचारा फैटी गमले के अंदर ही फंसा रह गया था। लेकिन थॉमस को लगा कि फैटी दूसरे गमले में छुपा हुआ होगा, इसलिए वो दूसरे गमले को उठाकर देखता है, और तभी फैटी गमले के साथ इधर उधर खिसकने लगा था। जिसके बाद दोनों में ढूंढने का खेल शुरू हो जाता है कि कौन से गमले के नीचे खरगोश छुपा हुआ होगा। और तभी फैटी मौके पर थॉमस के नीचे से भाग जाता है, लेकिन गमले के कारण फैटी दरवाजे पर ही फंस गया था। तभी थॉमस ने नुकीली खुरपी फेंककर फैटी को दरवाजे पर ही ठोक दिया था। फिर थॉमस खरगोश के कान पकड़कर उसे एक बोरे में डाल देता है और नदी में फेंकने के लिए जाने लगता है। यह देख पीटर अपने दोस्तों के साथ जल्दी से गाड़ी के पिछले हिस्से में कूद जाते हैं। फिर थॉमस को रोकने के लिए उसके ऊपर बोरा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा के कारण एक एक करके सारे बोरे उड़ते जा रहे थे। ये देखकर पीटर जल्दी से कार के बोनट पर आता है और बोनट को खोल देता है, जिस कारण थॉमस को गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। लेकिन जब थॉमस ने बोनट को बंद किया तो उसमें पीटर के कान भी दब जाते हैं। उसी समय दोस्तों ने फैटी को बचा लिया था, और जब थॉमस को बोरे में खरगोश नहीं मिलता तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। जिसके बाद वो शहर जाकर कई सारे बम खरीद लेता है, जिससे वो खरगोशों के घर को उड़ाने की तैयारी कर रहा था। घर जाते समय उसकी मुलाकात पड़ोसी लड़की बेला से होती है। थॉमस घर तक बेला को लिफ्ट देता है, जिसमें सारे खरगोश भी बैठ कर जा रहे थे। थॉमस और बेला दोनों हंसते बोलते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये देखकर पीटर को जलन होने लगी थी, क्योंकि बेला खरगोश का ध्यान रखती थी, इसलिए दोनों को साथ में देखकर पीटर को गुस्सा आ रहा था। तभी वो दरवाजा खोलकर कुछ करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही बेला उसको उठा लेती है और थॉमस से मिलवाती है। दोनों बेला के कारण एक दूसरे को रोक कर रखे थे, और जैसे ही बेला वहाँ से जाती है दोनों में तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। पीटर अपना कुंफू दिखा रहा था तो थॉमस भी उसको उठाकर पटकने जा रहा था, लेकिन अचानक बेला के आते ही दोनों ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई हो। पर जैसे ही बेला वापस जाती है तभी दोनों दोबारा से लड़ना शुरू हो जाते हैं। पीटर के दोस्त उसे लड़ने का हौसला दे रहे थे, पर तभी थॉमस खरगोश को दीवार पर चिपका देता है, और जब बेला आई तो खरगोश के मुंह में ब्रश देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने गलती से उसकी पेंटिंग खराब कर दी थी। जिसके बाद खरगोश थॉमस को सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। यह खरगोश बगीचे के मालिक को सबक सिखाने के लिए दिन रात कठोर जिम कर रहे थे, और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उनके बदला लेने का समय आ जाता है। बगीचे का मालिक घर में आराम से सो रहा था, और जैसे ही उसकी आंख खुली तो सामने पीटर खरगोश को देखकर उठ जाता है, और तभी उसके एक हाथ ने माउस ट्रैप को छू लिया था। पीटर तुरंत दौड़कर दूर चला जाता है। तभी थॉमस का दूसरा हाथ भी माउस ट्रैप में फंस गया था। फिर जैसे ही वो बिस्तर से उतरा तो जमीन पर फैले फावड़े उसकी धुलाई करने लगते हैं। खरगोशों ने थॉमस की बैंड बजाने के लिए यह जाल बिछाया था। थॉमस गुस्से में खरगोशों के पीछे भागता है, तभी वो फिसलकर गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे गाड़ी उसको लेकर सीढ़ियों से उचक उचक करके नीचे आ जाती है। उसके बाद थॉमस खरगोशों से बदला लेने के लिए बगीचे में बिजली के तारों पर मक्खन लगाकर जाल बिछा देता है, जिससे अनजान एक झामूसा उसके जाल में फंस जाता है। सारे जानवर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर झामूसा उनकी अनसुनी करके जैसे ही तार पर लगा मक्खन चाटने लगा तो उसे इतना जोर का झटका लगता है कि उसके शरीर पर लगे सारे कांटे निकलकर खरगोशों को छलनी कर देते हैं। बिजली का ऐसा स्वाद चखकर खरगोश एक योजना बनाते हैं। उन्होंने बिजली के तारों को बदलकर घर में करंट फैला दिया था, जिसके बाद सारे खरगोश तार पर झटका लगने की एक्टिंग करते हैं, जिसे देखकर थॉमस खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है, और बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तभी बिजली के झटके से
जिससे वो दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसने दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो उसे फिर से झटका लगता है। थॉमस खरगोशों की चाल को समझ चुका था, इसलिए वो घर से बिजली का कनेक्शन हटाने जा रहा था और तभी पीटर खरगोश बिजली का लीवर खींचकर उसे ऐसा झटका देता है कि थॉमस उछलकर छत से सीधा नीचे गिर जाता है, जिस कारण थॉमस को इतना गुस्सा आया कि उसने खरगोशों के बिल में कई सारे बम डाल दिए थे, जिससे घबराकर सारे खरगोश बिल से बाहर आ जाते हैं। पर थॉमस उनको नहीं छोड़ने वाला था। वो बम लेकर खरगोशों पर बरसाने लगता है। भयंकर हमले से खरगोश लाचार होकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी धमाके से बचता हुआ पीटर अचानक पकड़ा जाता है। थॉमस उसको मारने ही जा रहा था कि तभी अचानक बेला आ जाती है, जिस कारण थॉमस खरगोश के साथ खेलने का नाटक करता है और मजबूरन उसको छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन जब थॉमस बेला के साथ जा रहा था तभी अनजाने में उसकी जेब से बम का रिमोट गिर जाता है। यह देख पीटर जानबूझकर उसका बटन दबाता है ताकि बेला को लगे कि यह सब थॉमस ने किया है, क्योंकि पीटर उन दोनों को अलग करना चाहता था। धमाके से पेड़ टूटकर बेला के घर को उजाड़ देता है, जिससे बेला थॉमस पर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो इस शहर को छोड़ने का फैसला कर लेती है। उसके बाद थॉमस वापस अपने शहर लौट चुका था। पीटर का गोल तो पूरा हो चुका था और उसको जरा सी भी खुशी नहीं हो रही थी। उसे अपने और बेला के घर को उजाड़ने पर अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिससे पीटर सब कुछ ठीक करने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह वो थॉमस के काम करने की जगह पर जाता है और उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। फिर उसे बताता है कि आज बेला यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। यह सुनते ही थॉमस खरगोशों के साथ वापस खेत पर जाने लगा था। अपने प्यार को पाने के लिए उसने कई साधन बदले और आखिरकार बेला के जाने से पहले पहुंच जाता है। तभी थॉमस बेला से अपने दिल की सारी बात कह देता है। खुशकिस्मत से बेला भी थॉमस को पसंद करती थी। फिर पीटर भी बेला से उसके घर को उजाड़ने के लिए माफी मांगता है, जिससे बेला उसे माफ कर देती है। लेकिन थॉमस ने जाने से पहले बगीचे और घर को बेच दिया था और जब घर के नए मालिक वहाँ आते हैं तो थॉमस उनसे अपना घर वापस मांगता है, लेकिन उन लोगों ने घर बेचने से मना कर दिया था। यह देखकर चालाक खरगोश तुरंत अपना खेल शुरू कर देते हैं। नए मालिक को डराने के लिए पहले उन्होंने दीवार पर एक जानवर खड़ा कर दिया था, फिर दरवाजे को बिजली से जोड़ देते हैं, जिससे आदमी झटका खाकर दूर गिर जाता है। और जब दोनों घर के अंदर आते हैं तो सामने सुअर को देखकर दोनों डर जाते हैं और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद अंत में सारे लोग खुशी से बगीचे में रहने लगे थे।